2024 तक आते आते बदल गया। गीत इतने स्तर नीचे हुए कि हमको गाने में और आपको सुनने में परेशानी होने लगी है। आजकल ये स्थिति हुई है गीतों की। आजकल ये स्थिति हो गई है कि हमको सुनने में कि मुन्नी बदनाम हुई, शीला जवान हुई। अरे हर एक दोस्त कमीना, मुन्नी बदनाम और शीला जवान हो गई। अरे बाजार के बिके हुए कलम, तुम्हारे कारण भारत की संस्कृति बदनाम हो। तो इस वातावरण में गीत का कोई एक पुरोधार अपने गीतों के माध्यम से आपके दिलों तक उतरता है। उस गीतकार को कहते हैं रमेश विश्वनाथ। गीत कोई नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है। नहीं आ रही आवाज? गीत अधर का क्या नाता है, और जिसका जितना दर्द बड़ा हो वो उतना मीठा गाता है। मैं चले गए थे, हम आज भी याद करते हैं। लहराया आसमां में अमर तिरंगा मेरा, वाह वाह वाह, बढ़िया। होठों पे सजाया जब गीत वंदे मातरम। एक बार जोरदार ताली बजा दें। लहराया आसमां में अमर तिरंगा मेरा, होठों पे सजाया जब गीत वंदे मातरम। फांसी वाले रस्सियों को चूम के गले लगाए, सदा ही बढ़ाते रहे प्रीत वंदे मातरम। बार बार जन्म हो गोदी माता भारती की, बार बार जन्म हो गोदी माता भारती की, कामना सजाते रहे गीत वंदे मातरम। क्या बात। ओ मौत क्या डराए उन्हें, चिंता क्या सताए उन्हें, जाते जाते गाते थे जो गीत वंदे मातरम। तो हिम शिखरों पे जाके प्राण को गवाया जिसने, भारती के भाल के वो अमर सितारे थे। क्या बात। हिम शिखरों पे जाके प्राण को गवाया जिसने, भारती के भाल के वो अमर सितारे हैं। बूंद बूंद कतरा भी सौंप दिया हंस कर, भारती के नयनों के लाडले दुलारे। तो टाइगर हिल पे जो गूंजता दहाड़ो, टाइगर हिल पे जो गूंजता दहाड़ो, शत्रुओं के शीश काट हमही ने उतारे थे, और युद्ध हमने जीत लिया, हार उन्हें भेंट दिया, 100 करोड़ लोगों ने फिर आरती उतारी। वाह 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 वाह, बढ़िया, वाह बढ़िया, वाह वाह भाई, वाह वाह वाह। 100 करोड़ लोगों ने फिर आरती उतारे थे। मैं उन पुण्य आत्माओं को याद करना चाहता हूं जिसके कारण हम आज आजाद हुए। ये आजादी हमको ऐसी नहीं मिली, हमने 7 लाख कुर्बानियां दी है तब इस देश को आजादी मिली। वाह वाह भाई। चूंकि जल्दी पढ़ना चाहता हूं इसलिए ज्यादा बंद ना करके अपनी कविता की ओर आता हूं। इस देश में अभी इस तरह से कुछ वातावरण बनाया गया भैया कि सैनिकों के चरित्र पर प्रश्न उठाया गया। पुलिस वाले बैठे, मैं प्रणाम करता हूं। उन वर्दियों के कारण हम शांति के साथ एक कवि सम्मेलन और एक देश शांति का सुकून अनुभव करता है, उस सीमाओं में बैठे हुए प्रहरियों के कारण। लेकिन इस देश के भीतर बैठे हुए कुछ लोगों ने सेना के चरित्र पर प्रश्न उठाया, और एक नेता ने यहां तक कह दिया कि सेनापति को सड़क का गुंडा तक कहा गया। तब कहना चाहता हूं कि वतन के वास्ते वफादारी किया करते हैं, वतन के वास्ते वफादारी किया करते हैं, वतन के वास्ते हर पल ही जिया करते हैं, और हम तुम इसलिए महफूज है घर में क्योंकि सीमा पर जवान प्राण दिया करते हैं। वाह 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 देवेंद्र वाह। एक माँ है जो अपने बेटों को सीमा पर भेज देती है, उसकी स्थिति को पता लगाइए। जब पुलवामा पे 70 सैनिकों को हमने खोया, तब देश के भीतर से ये आवाज आई कि उनसे बदला लिया जाए। तब हमारे सैनिकों ने एयर स्ट्राइक और
करके बदला लिया। तब देश से दूसरी आवाज आई कि हमको उनके शौर्य का प्रमाण चाहिए। यहां तक कहा कि पेड़ गिरा है, लेकिन नहीं हुआ सर्जिकल स्ट्राइक। अगर कटघोरा के प्रबुद्ध लोगों, अगर देवेंद्र परिहार ने सही कह दिया तब तालियां बजाना, वरना खामोश रखना। कि जिन्होंने सेना के शौर्य का प्रमाण मांगा उनको जवाब देना चाहता हूं कि देश के शहीदों का अगर ये अपमान हो तो रक्त राष्ट्रवादियों का खोलना ही चाहिए। देश के शहीदों का अगर ये अपमान हो तो रक्त राष्ट्रवादियों का खोलना ही चाहिए। हो तो शिशुपाल अगर सम्मुख हो तो चक्र चलाना पड़ता है, और शास्त्र समझना है तो फिर शस्त्र उठाना पड़ता। वाह 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 देवेंद्र, वाह वाह वाह। शास्त्र समझना है तो फिर शस्त्र उठाना पड़ता है। अब ये एक बात हुई कि इस देश में जातियों पर खुद बात हो रही है। जाति जाति जाति। मैं कितना कहता हूं कि भारत के लोग एक हैं, और जब तक एक हैं तब तक नेक हैं। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। ऊंच नीच भेदभाव समाज के लिए है घाव, ब्राह्मण के मंत्रों में निदान होना चाहिए। कि ऊंच नीच भेदभाव समाज के लिए है घाव, ब्राह्मण के मंत्रों में निदान होना चाहिए। और निर्बल सबल बीच एकता के बोए बीज, क्षत्रिय भुजा में समाधान होना चाहिए। तो रिश्तों पे नफा नुकसान को न तौलिए जी, रिश्तों पे नफा नुकसान को न तौलिए जी। वैश्य की तराजू में ईमान होना चाहिए। तो भूल कर जाति पाति करे एकता का सूत्रपात, तो सबके दिलों में हिंदुस्तान होना चाहिए। सबके दिलों में हिंदुस्तान होना चाहिए। सबके दिलों में हिंदुस्तान होना चाहिए। हमारे हृदय में माँ भारती का वास होना चाहिए। हमारे लिए जाति महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है। इस देश में आप सब लोग सनातनी लोग बैठे हुए हैं। इस देश में कहा गया कि राम काल्पनिक है। राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया गया। तब मैं कह देना चाहता हूं कि राम कौन है। और राम को कोई भी पा सकता है। राम का जीवन समझने की कोशिश करना। आप सिर्फ अच्छे लोग, प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। राम जब सबरी के द्वारे तक हम जाएंगे, जो हम ऊंच नीच भेदभाव जो अछूत जाति पात की बात करते हैं, राम का चित्र बताना चाहता हूं आपको। राम कैसे मिलेंगे? जब सबरी के द्वारे तक हम जाएंगे और केवट को बढ़कर गले लगाएंगे। जब सबरी के द्वारे तक हम जाएंगे और केवट को बढ़कर गले लगाएंगे। वन जीवों के प्रति हृदय में ममता हो, वंचितों के बीच अगर मन रमता हो, वनवासी की पीड़ा को जब ढो लेंगे, घायल गिद्ध जटायु पर जब रो लेंगे। वाह वाह। घायल गिद्ध जटायु पर जब रो लेंगे। दृष्टि 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 पावन हो, आदर हो, समता हो, झूठे बेरों को खाने की क्षमता हो। वाह वाह वाह। जब सबरी के द्वारे तक हम जाएंगे और केवट को बढ़कर गले लगाएंगे, वन जीवों के प्रति हृदय में ममता हो, वंचितों के बीच अगर मन रमता हो, वनवासी की पीड़ा को जब धो लेंगे, घायल गिद्ध जटायु पर जब रो लेंगे, दृष्टि पावन हो, आदर हो, समता हो, झूठे बेरों को खाने की क्षमता हो, इसी मर्म को समझ लिया तो पत्थर भी तर जाएंगे। राम तत्व है मन के भीतर, राम तुम्हें मिल जाए। वाह 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 वाह। थोड़ा तालियां उठनी चाहिए। राम तत्व है मन के भीतर, राम तुम्हें मिल जाएंगे। वाह वाह। मित्रों, हम वो देश में रहते हैं जहां सबसे पहले कहा गया वासुदेव कुटुंबकम। पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, हम सनातनी लोग हैं। विश्व का पहला ऐसा देश जिन्हें संसार को परिवार माना। हमारे वेदों ने कहा वासुदेव कुटुंबकम, हमने कहा जियो और जीने दो। आप केवल बताना कि सनातन है। वासुदेव कुटुंबकम का भाव सनातन है। वासुदेव कुटुंबकम का भाव सनातन है। आप बोलिए, वासुदेव कुटुंबकम का भाव सनातन है। सबरी के झूठे बेरों में भाव सनातन है। और विप्र सुदामा पद प्रक्षालन भाव सनातन है। तो सनातन सूर्य है अपना, सदा ये गीत गाएंगे। जिन्होंने कहा ना कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है और सनातन को समूल नष्ट कर देना चाहिए, उनको कटघोरा की इस मंच से बता देना चाहता हूं कि सनातन क्या है। सनातन सूर्य है अपना, सदा यह गीत गाएंगे। सनातन
सूर्य है अपना, सूर्य है अपना, सदा ये गीत गाएंगे, सदा ये गीत गाएंगे। सनातन चांद सा शीतल सदा मस्तक लगाएंगे, और मिटाने जो यहाँ आए यहाँ भी मिट गए सारे। सनातन सत्य का ध्वज है, इसे घर घर लगाएंगे। वाह 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 वाह, बढ़िया। सनातन सनातन सत्य का वाह, ध्वज वाह। है, इसे घर घर लगाएंगे। सनातन सत्य का ध्वज है, वाह, इसे घर घर लगाएंगे। ये तो तालियां उठी जाइए। वाह वाह वाह। प्रणाम करता हूं। संख्या अधिक हो ये महत्वपूर्ण नहीं होता कवि सम्मेलन में, क्योंकि आपको पता है कि महाभारत के युद्ध में बहुत संख्या थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता सिर्फ एक पांडव के अर्जुन को सुनाया। तो एक व्यक्ति भी आप यहाँ जो बैठे बहुत अच्छे से कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं। नहीं भाई साहब, ऐसा है ना लक्ष्मी भाई, हम जब कौरवों के बीच तो हमने के बीच हमने बहुत कविता पढ़ी। आज पहली बार कि हम आप जैसे पांडवों के बीच कविता पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने सम्मान में एक बार ताली बजाएं। हाँ भाई, स्वागत। इस देश में एक शब्द खूब गढ़ा गया, आप अनुभव करना। इंटॉलरेंस शब्द हम नहीं सुने थे, इंटॉलरेंस एक नया शब्द आया। हम जैसे लोगों को असहिष्णु कहा गया, हम भारतीयों को, हम सनातनियों को, हम हिंदुओं को असहिष्णु कहा गया, असहिष्णु असहिष्णु इंटॉलरेंस कहा गया। आपको प्रमाणित कर देना चाहता हूं, दीदी बैठी हुई है, हम कौन है जानते हो? हम तो नदी, पहाड़, पर्वत, पशु, पक्षी, कुत्ते, बिल्ली, कौवा सबको पूजा करने वाले लोग। हम सबकी चिंता करते हैं, चींटी से लेकर के हाथी तक की। वो हम इंटॉलरेंस हो गए, हम असहनशील हो गए। जहां सूर्य की प्रथम किरण को अर्घ चढ़ाया जाता है, वाह, जहां सूर्य की प्रथम किरण को अर्घ, जहां सूर्य की प्रथम किरण को अर्घ चढ़ाया जाता है, चंदा को मामा कहकर रिश्ता जतलाया जाता है। वाह वाह वाह। जहां सूर्य की प्रथम किरण को अर्घ चढ़ाया जाता है, चंदा को मामा कहकर रिश्ता बतलाया जाता है। गौ, गंगा और गीता का भी मान बढ़ाया जाता है। घर के आंगन में पंछी दाना चुगने को आता है। और जहां की नारी सबसे पहले गौग्रास निकाला करती है, वट पीपल और तुलसी में भगवान निहारा करते हैं। वाह 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 वाह, परिहार, वाह। भगवान निहारा करती है। लाख करो कोशिश मगर यूं टूट नहीं हम पाएंगे। हम भारत माता के बेटे वंदे मातरम गाएंगे। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। हाँ, परिहार। हमें इंटॉलरेंस और असहनशील कहा गया। अब फिर से मैं सिद्ध कर देना चाहता हूँ कि हम कितने सहनशील हैं। हम 500 वर्षों तक अपने राम को मंदिर तक लाने तक इंतजार करते हैं। हमने न्याय प्रणाली पर विश्वास किया, तो इसे जहां 90% की आबादी और उसके आराध्य टेंट पर हो, और वो 90% की आबादी विश्वास करता है अपने न्यायालय पर, उससे बड़ा न्यायप्रिय कौन हो सकता है? और इसका हमने दंश भी झेला है कि हिंदू होने का दंश झेला है हम ही ने। हिंदू होने का दंश झेला है हम ही ने। तिलक भाल पर लगाकर कष्ट झेला है हम ही ने। हिंदू होने का दंश झेला है हम ही ने। तिलक भाल पर लगाकर कष्ट झेला है हम ही ने। कोठारी बंधुओं को प्राण खोते देखा है हम ही ने। सरयू की नदी को लाल होते देखा है हम ही ने। अरे हम वो किस्मत वाले हैं, हम वो किस्मत वाले हैं जो केसरिया लहराते देख रहे हैं और अपने प्यारे रघुनंदन को मंदिर आते देख रहे हैं। हम वो किस्मत वाले केसरिया लहराते देख रहे हैं और अपने प्यारे रघुनंदन को मंदिर आते देख रहे हैं। जिंदाबाद भाई। लेकिन देश के भीतर अगर अलगाववाद की भाषा हो तो कटघोरा के लोगों समर्थन चाहता हूँ कि अलगाववाद की नाक फनी का अब तो ठोस प्रबंध करो। अलगाववाद की नाक फनी का अब तो ठोस प्रबंध करो। जड़ से काटो, ठूठ बना दो, ना इनसे कोई बात करो। भारत की शक्ति को कोई यूं ही तोड़ नहीं सकता
और बिन गद्दारी के भारत में यूं बम फोड़ नहीं सकता। तो अलगाववाद की नाक फनी का आप तो ठोस प्रबंध करो, जड़ से काटो, ठूठ बना दो, ना इनसे कोई बात करो। भारत की शक्ति को कोई यूं ही तो नहीं सकता, बिन गद्दारी के भारत में यूं बम फोड़ नहीं सकता। तो गिनती के आतंकी को चुटकी में चटका देते, पहले घर के गद्दारों को फांसी पर लटका। वाह वाह देवेंद्र। पहले घर के गद्दारों को फांसी पर लटका देते। चूंकि कविता बहुत देर तक पढ़ी जा सकती है राष्ट्रवाद पर, मैं केवल एक छोटी सी रचना पढ़ना चाहता हूँ और कवि सम्मेलन को समापन की ओर ले जाना चाहता हूँ। एक बार समर्थन दे दें, ताली बजाएं। हाँ, स्वागत है। एक अभी देश पे वातावरण चला कि चलो हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा अपनाया जाए, राष्ट्रवाद की एक भावना को लोगों तक पहुंचाया जाए। इस गीत को मैंने अपनी भाषा में, छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखने की कोशिश की है। छत्तीसगढ़ी में भी हम अपने तिरंगे पर किस तरह की रचना कर सकते हैं, और अगर आपने समर्थन दे दिया तो मैं प्रत्येक मंच पे पढ़ सकता हूँ। ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ पहली बार, ताकि आप उस पर अपनी सहमति दें और मैं अन्य मंचों तक पढ़ूं। ध्यान से सुनिएगा और ताली बजाइएगा अगर अच्छा लगे तो, और नहीं तो फिर हो सकता है दूसरे मंच पे रोकना भी पड़ेगा। चलो जी संगी जुर्मिल के हम देश राग अब गावो, चलो जी संगी जुर्मिल के हम देश राग अब गावो। गाँव गाँव यऊ घर घर माजी हम झंडा फहरावो, गाँव गाँव यऊ घर घर माजी हम झंडा फहरावो। अब तिरंगा के ताकत का है बोला सुनो। अही तिरंगा के ताकत माँ सैनिक हासी माँ जाते। एक तिरंगे की ताकत देखी, उसी तिरंगे की ताकत पर सैनिक चला जाता है अपने परिवार को, घर को, पत्नी बच्चे सबको छोड़कर। यही तिरंगा की ताकत हो। अही तिरंगा के ताकत माँ सैनिक हासी माँ जाथे, अही तिरंगा के ताकत माँ सब बैरी संग लड़ जाथे। त्याग शांति और समृद्धि के एहा बात बताथे, हाथ तिरंगा धरे सिपाही पर्वत माँ चढ़ जाते। वाह 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 वाह। हाथ तिरंगा धरे सिपाही पर्वत माँ चढ़ जाते। अपन तिरंगा के नीचे सब हो, अपन तिरंगा के नीचे सब सुमत के गंगा बहावो। गाँव गाँव और घर घर माजी हम झंडा फहरावो। चलो जी संगी जुर्मिल के हम देश राग अब गावो, गाँव गाँव और घर घर माजी तिरंगा फहरावो। महतारी के बेड़ी तोड़े जान गवाइन बेटा मन। वाह वाह। महतारी के बेड़ी तोड़े जान गवाइन बेटा मन। फांसी झुल के गोली खा के करिन हवे आजाद वतन। भारत भूया के सुरूज बन जगमा नाम कमावो जी। भारत माता धरे तिरंगा लहर लहर लहरावो जी। दुनिया भर माँ भारत के अब हो, दुनिया भर माँ भारत के अब उजियारा बगरावो। गाँव गाँव और घर घर माजी हम झंडा फहरावो। चलो जी संगी जुर्मिल के हम देश राग अब गावो। गाँव गाँव और घर घर माजी तिरंगा फहरावो। बोल भारत माता की जय। भारत माता की। मैं चाहता हूँ ये कवि सम्मेलन समापन की ओर है। लक्ष्मी भैया जिनको चाहे कार्यक्रम के लिए आभार प्रदर्शन और समापन की घोषणा करने के लिए आए। आभार से पहले कहना कि भोर न करे, पायलों से कहना कि शोर न करे, निंदिया से कहना कि दूर हट जा, पलकों पे आके अभी जोर न करे। आप सभी का जब तालियों में रिदम मिलेगा तो ये गीत खिलकर सामने आएगा। आप सभी तालियों का मैं साथ चाहती हूँ।
तो आप सभी तालियों के साथ साथ दीजिए। रात से ये कहना कि भोर न करे, पायलों से कहना कि शोर न करे। रात से ये कहना कि भोर न करे, पायलों से कहना कि शोर न करे। निंदिया से कहना कि दूर हट जाओ, निंदिया से कहना कि दूर हट जाओ। पल को पे आके अभी जोर न करे, अभी तो रात बाकी है, प्यार की बात बाकी है। अभी तो रात बाकी है, प्यार की बात बाकी है। रात से ये कहना कि भोर न करे, पायलों से कहना कि शोर न करे। निंदिया से कहना कि दूर हट जा, पलकों पे आके अभी जोर न करे, अभी तो रात बाकी है, प्यार की बात बाकी है। अभी तो रात बाकी है, प्यार की बात बाकी है। मंद मंद पूरवाई जैसे बजे सहनाई, तन मन झूमा जाए। मंद मंद पूरवाई जैसे बजे सहनाई, तन मन झूमा जाए। सर 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 के बिना कोई डर के आंचल चुम चुम जाए। सर 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 के बिना कोई डर के आंचल चुम चुम जाए। तूफान से कहो कि इस ओर न चले, तूफान से कहो कि इस ओर न चले, जाके पर्वतों के उस छोर पे चले। तूफान से कहो कि इस ओर न चले, जाके पर्वतों के उस छोर पे चले। अभी तो साज बाकी है, अभी आवाज बाकी है। अभी तो साज बाकी है, अभी आवाज बाकी है। रात से ये कहना कि भोर न करे, पायलों से कहना कि शोर न करे। निंदिया से कहना कि दूर हट जा, पलकों पे आके अभी जोर न करे, अभी तो रात बाकी है, प्यार की बात बाकी है। अभी तो रात बाकी है, प्यार की बात बाकी है। और आज चांदनी रात पर मैं क्या कहना चाहूंगी, सुनिएगा ये दूसरा जो अंतरा है। चांदनी है रात और तेरा मेरा साथ, देख अंबर भी मुस्काए। चांदनी है रात और तेरा मेरा साथ, देख अंबर भी मुस्काए। लेते हैं सौगंध करते हैं अनुबंध, अब कभी नहीं बिछड़ा जाए। लेते हैं सौगंध करते हैं अनुबंध, अब कभी नहीं बिछड़ा जाए। बादलों से कहना कि होड़ न करे, बादलों से कहना कि होड़ न करे। बारिशों को अभी पुरजोर न करे, बादलों से कहना कि होड़ न करे। बारिशों को अभी पुरजोर न करे, अभी सौगात बाकी है, कई अंदाज बाकी है। अभी सौगात बाकी है, कई अंदाज बाकी है। रात से ये कहना कि भोर न करे, पायलों से कहना कि शोर न करे। निंदिया से कहना कि दूर हट जा, पलकों पे आके अभी जोर न करे, अभी तो रात बाकी है, प्यार की बात बाकी है। अभी तो रात बाकी है, प्यार की बात बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत देर से आप बोल रहे हैं, तो लीजिए एक जवाब देकर आप अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करती हूँ मैं। हर कोई, देखिएगा लक्ष्मी जी, आप सभी का एक बार समर्थन मिल जाए, एक जवाब देकर मैं अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करूंगी। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी के पे तो लिफाफा की लक्ष्मी बाढ़ी लगा थी। लिफाफा आई नहीं। तो सुनिएगा, हर कोई ऐरा गैरा हमारे हाट का पाट नहीं होता। अच्छा। हर कोई ऐरा गैरा हमारे हाट का पाट नहीं होता, और अच्छे कपड़े पहनने से कोई स्मार्ट नहीं होता, और निकले हैं मोहब्बत की सड़क पर रेस लगाने के लिए, इन्हें पता नहीं कि ये वो खटारा स्कूटर है जो स्टार्ट नहीं होता। अच्छा रमेश भैया जवाब दो मेला। ये कटघोरा वाले प्रियंका, तुम्हारा हार्ट है, हम बम्पर रखते हैं। तुम्हारा हार्ट है, हम बम्पर रखते हैं। ये कटघोरा वाले हैं, तुम जैसे 10 लड़कियों का नंबर रखते हैं। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं, कविता पढ़ने दो भाई। हमारी मातृशक्तियाँ बैठी हुई हैं, उनकी उपस्थिति को नमन करती हूँ, और उन्हीं पर समर्पित एक मुक्तक से ये काव्य पाठ मैं आरंभ करना चाहूंगी। स्वागत है। इन आँखों को काजल से है वास्ता, वाह। इन आँखों को काजल से है वास्ता, इन पाँवों को पायल से है वास्ता, क्या बात है? इन पाँवों को पायल से है वास्ता, इनके बिन कैसे श्रृंगार की कल्पना, इनके बिन कैसे श्रृंगार की कल्पना, जैसे धरती को बादल से है वास्ता, धरती को बादल से है वास्ता। जिंदाबाद। और देखिए, प्यार ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे खास करके हीरामणि भाई कि वो अपना प्यार का इजहार नहीं कर पाते, तब मैंने ये मुक्तक लिखा है, सुनिएगा। जानती हूँ नजर मुझ पे रखता है वो, महिलाएं बहुत होशियार रहती हैं, वो तो ऐसे ही ताड़ जाती हैं कि किसका नजर कैसा है। जानती हूँ नजर मुझ पे रखता है वो, देख के मुझको हर पल संवरता है वो, देख के मुझको हर पल संवरता है वो। क्या बात है? प्यार करता है मुझसे बहुत ही मगर, प्यार करता है मुझसे बहुत ही मगर, खुल के इजहार करने से डरता खुल के इजहार करने से डरता है वो। जानती हूँ नजर मुझ पे रखता है वो। और यहाँ कटघोरा में छत बहुत ज्यादा है, तब मुझे याद आया और मैंने एक मुक्तक तत्काल लिखा। सुनिएगा ये मुक्तक। तेरे खातिर ही सजती संवरती हूँ मैं, तेरे खातिर ही सजती संवरती हूँ मैं, मीठे ख्वाबों से तेरे गुजरती हूँ मैं। क्या बात है? मीठे ख्वाबों से तेरे गुजरती हूँ मैं, एक झलक देखने के लिए ही तुम्हें, अच्छा। एक झलक देखने के लिए ही तुम्हें, छत से कई बार चढ़ती वाह वाह वाह, कमाल है। जिंदाबाद। कई बार चढ़ती उतरती हूँ मैं, तेरे खातिर ही सजती संवरती हूँ मैं। पर रमेश भी बार नहीं चढ़ सके, उतर सके। नहीं सके ये कहाँ सकेगा? वो नहीं चढ़ना, उनको चढ़ना नहीं है ना, वो लड़की चढ़ती उतरती है। ये परमानेंट छतम बिट थे माने। लीजिए, आजकल वीडियो कॉल का जमाना है,
तो एक मुक्तक वीडियो कॉल के लिए जो लक्ष्मी जी बकायदा वीडियो कॉल करते रहते हैं, तब ये मुक्तक याद आता है, सुनिएगा। धूप यादों की यूं सेक लेती हूँ मैं, अच्छा है। धूप यादों की यूं सेक लेती हूँ मैं, दर्द की चक्रव्यूह भेद लेती हूँ मैं, क्या बात है। दर्द की चक्रव्यूह भेद लेती हूँ मैं, जब गुजरने लगे हद से बेचैनियाँ, जब गुजरने लगे हद से बेचैनियाँ, वीडियो कॉल कर उन्हें देख लेती हूँ मैं, वीडियो कॉल कर उन्हें देख लेती हूँ मैं। एक नदी हूँ समंदर मेरा प्यार है, क्या बात है। एक नदी हूँ समंदर मेरा प्यार है, समंदर मेरा प्यार है, जीना उसके बिना मेरा दुश्वार है, जीना उसके बिना मेरा दुश्वार है, रोक पाया नहीं कोई अब तक मुझे, रोक पाया नहीं कोई अब तक मुझे, उनसे मिलना तो मेरा ये अधिकार है, उनसे मिलना तो मेरा ये अधिकार है। एक बार आप सभी तालियां बजा सकते हैं। और आदरणीय रमेश जी बैठे हुए हैं, जैसे कि हमारे महोदय जी बता रहे थे कि वो चीर युवा हैं, तो ये जो मुक्तक है उनके लिए। और जैसे कि हमारे हीरामणि भाई बता रहे थे, शोषित पुरुष, तो मुझे लगता है कि अब मोदी जी को महतारी वंदन योजना से पुरुष वंदन योजना रखना पड़ जाएगा। तो एक बार हमारे भाई के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। बेचारे का अभी तक से शादी नहीं हुआ है, इसका कारण यही है कि उसके मन में ये खौफ आ गया है कि शादी के बाद मैं शोषित होने वाला हूँ। इसी खौफ के कारण ही उसका अभी तक से शादी नहीं हुआ। तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और हमारे लक्ष्मी भैया से विशेष आग्रह है कि भाई को पेमेंट दे या मत दे, उनके लिए एक योग्य कन्या का तलाश करने की जिम्मेदारी भैया ले लें। प्रियंका, एक बात का ध्यान रख, सब बोल लेकिन लक्ष्मी भैया को मत बोल। और पूरा कवि सम्मेलन खराब कर दे और रात जाकर 12 बजे तक तोर चक्कर में कहा देता है भैया। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो व्यक्ति घर का संचालन नहीं कर पाता वही मंचों का संचालन करता है, तो हमारे संचालक महोदय के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और बताना चाहूंगी एक बार की घटना है लक्ष्मी जी, चलिए लक्ष्मी जी की बोल देती हूँ। आप सही बोलिए। एक बार की हृदय थोड़ा गदगद हुई से। तो एक बार की बात है, हमारे परिहार जी बहुत दुखी थे। मैंने पूछा क्या बात है परिहार जी, आप इतने उदास क्यों हैं? परिहार जी बताते हैं, क्या करें प्रिया जी, मैंने लोन में गाड़ी लिया था और उस गाड़ी को बैंक वाला ने ले गया। मैं बोली गाड़ी के लिए आप दुखी हैं? तो उन्होंने कहा गाड़ी के लिए नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ काश मैंने शादी लोन में किया रहता। आप समझ गए होंगे, एक बार ताली बजा दीजिए। बढ़िया, वाह प्रियंका। और लीजिए, बस ये तो आप सभी को अपने से जोड़ने का एक प्रयास था। और लीजिए, मैं गीत गजल अपने मुक्तकों से आप सभी से जुड़ना चाहूंगी। से रहने ही न दे, बिना गम के रहने ही न दे, उसे बेगम कहते हैं। चौथी वो जो अपने पति के बालों को नोच नोच करके उसकी गजनी बना दे, उसे सजनी कहते हैं। पांचवी वो जो अपने पति पर 24 घंटे आधे अंग बनकर उस पर नजर रखती है, उसे अर्धांगिनी कहते हैं। छठवीं वो जो अपने पति के भाग्य पर 24 घंटे बाण चलाए, उसे भाग्यवान कहते हैं। और तालियां अब उठेगी, मुझे पता है एडवांस पेमेंट नहीं भैया, इसी एडवांस पेमेंट के चक्कर में विजय माल्या फरार हो गया। हाँ, और सातवीं वो जो अपने पति के मति को कुमति में बदल दे, उसे श्रीमती कहते हैं। इसलिए अपने मति को कुमति में बदलकर अपनी श्रीमती के साथ आए तमाम पति को मैं प्रणाम करता हूँ।
हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, पुलिस और पत्नी ये बात मोदी जी के तक पहुंचा दे तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अगला वित्त मंत्री जो होगा वो कटघोरा से ही होगा, और मैं तो बोलता हूं गर्ग परिवार से ही होगा। सच में आपको बता रहा हूं, हम पुरुषों का हर जगह शोषण हो रहा है। पहले महिलाएं करती थी, अब पुरुष कर रहे हैं। नहीं, भैया बोले कि हीरा भाई आप कवि सम्मेलन में आ जाइए, हम आपका सम्मान करवा देंगे। मैं बोला घर में सम्मान नहीं होती, बाहर सम्मान हो रहा है। ठीक हो तो रहा है। हाँ, सच में आपको बता रहा हूँ। मैं बोला ठीक है भैया। अब बाद में पेमेंट की बात हुई तो बोले कि कुछ नहीं, हम तो बोले थे आपका सम्मान। आपने अपना अमूल्य समय दोस्तों देख सकते हैं आज यहाँ जितने भी दर्शक यहाँ बसगोरा के शाही प्रांगण में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसपे अभी आज के कार्यक्रम के समापन छत्तीसगढ़ के माने जाने कवियों ने अपना पाठ काव्य पढ़ा।